आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मरी को, और डिस्ट्रिक्ट मरी का एक नया रूट बस्ताल मोड़ से होते हुए बरूरी, और बरूरी से होते हुए हम जाएंगे कोटा शरीफ तक। चलते हैं, इन खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करते हैं अपने प्यारे डिस्ट्रिक्ट मरी की। पहाड़ों का सफर की टीम ने इस मर्तबा रावलपिंडी डिवीजन के कुदरती हुस्न से माला माल और हर दिल अजीज सयाहती मरकज मलका कोसार को एक्सप्लोर करने के लिए अपने सफर का आगाज 17 मील से किया और बजरिया मरी एक्सप्रेस वे बस्ताल मोड़ पहुंची। बस्ताल मोड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर मुहित एक नई सड़क निकाली गई है जिसे सयाहती शाहराह पुकारा जाता है। ये शाहराह मरी बरूरी के तारीखी पॉइंट तक जाती है। इस शाहराह के बाकायदा इफ्तिताह के साथ मलका कोसार मरी में सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए कोटली सतिया से न्यू मरी और बस्ताल मोड़ से पिंडी पॉइंट तक केबल कार चलाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। मरी एक्सप्रेस वे से होते हुए यानी 17 मील फूलग्रां का जो टूल प्लाजा उसको क्रॉस किया, और उसके बाद मांगा गांव से होते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं बस्ताल मोड़ के ऊपर। एग्जेक्टिव सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हमारे साथ पंजाब हाईवे के राहो ताहिर साहब हैं मौजूद, उनसे ही तफसीलात जानेंगे। ताहिर साहब बताइएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। सर बेसिकली ये सड़क हमारी टेक ऑफ करती है बस्ताल मोड़ से और ये एंड करती है हमारा जो पुराना RM के रोड है जिसको GT रोड भी बोलते हैं। टोटल लेंथ इसकी तो 10.5 किलोमीटर है, 20 फुट वाइड ये चौड़ा सड़क है, टोटल कारपेट सड़क है। और ये बस्ताल मोड़ से गुजरती हुई छरा गली और देन जाके बरूरी जो ओल्ड हमारी रोड है उस पर कनेक्ट करती है। बेसिकली दरमियान में इसमें एक लिंक जो है वो लॉरेंस कॉलेज को भी दिया गया जो बाईपास ऑलरेडी पहले से डेवलप है। बेसिकली इसका मकसद ये था कि ट्रैफिक को डिकंजेशन और टूरिज़म के हवाले से इसको डेवलप किया जाए इस एरिए को। तो जिसके लिए ये सड़क गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज से 1.5 साल पहले अप्रूव की और ऑलमोस्ट तकरीबन अब ये कंप्लीशन के हमारे लास्ट मराहिल में है, ठीक है। और इसके ऊपर बेसिकली हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो NLC हैं, जिस पे इन्होंने बड़ी जामशानी में पूरे 1.5 साल की मेहनत में स्कीम कंप्लीट की है इसके ऊपर। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? टूरिस्ट को मेरा यही पैगाम है कि जब आप देखें कि लोअर टोपा और जीका गली पे हमारा प्रेशर रोड का बढ़ गया है, ब्लॉकेज है, तो इसको यूज़ करते हुए भी आप मरी को मेन मरी को अप्रोच कर सकते हैं लॉरेंस कॉलेज से भी, और फिर जीका गली आ सकते हैं आप, लॉरेंस कॉलेज से सनी बैंक जा सकते हैं, आगे बाड़ियाँ जा सकते हैं, अब्टाबाद जी के खैबर पख्तूनख्वा के गलियात में भी दाखिल हो सकते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा इस रोड का नाम क्या रखा गया है? ये सर बेसिकली सड़क का नाम है हमारा बस्ताल मोड़ से लेके बरूरी तक। टूरिस्ट के लिए हमारा ये है कि थ्रू आउट जब आप एक्सप्रेस वे पर सफ़र करते हुए आ रहे हों तो अगर आप सीनिक ब्यूटी देखना चाहते हैं इन पहाड़ी इलाकों में डिस्ट्रिक्ट मरी के, तो इस बाईपास को यूज़ करते हुए पुराने GT रोड यानी कि आप गोड़ा गली के मकाम पर पहुंच सकते हैं। इस रूट को हम एक्सप्लोर करते हुए आगे तक जाएंगे कोटा शरीफ तक। आप हमारे साथ रहें। यूनियन कौंसिल नंबल है, छारागरी इस बाज़ार का नाम है, और मरी जो थी अभी डिस्ट्रिक्ट का इसको दर्जा दे दिया गया है। और उसके बाद एक बाईपास रोड जिसके खूबसूरत मनाजर यहाँ से नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत वादियाँ भी हमें दिखाई दे रही हैं नम्बल के। लोकल लोग यहाँ के मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। ये जो मेन रोड किन किन इलाकों को लिंक करेगा? मसलन यहाँ से भी एक रोड ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये कहाँ जा रहा है? ये लारेंस कॉलेज जा रहा है, और यहाँ से ये नीचे बसगली जा रहा है, बसगली से पिट्टी गली में जा रहा है, वहाँ से ये रोड बाड़ियों तक जाएगा। ये भी एक तारीखी मकाम है, अंग्रेज़ के दौर का इंदरात आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक शराब खाना था और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बनने से तकरीबन 2 साल पहले मकामी यहाँ के जो ट्राइब थे उन्होंने इसको आग लगा दी थी। उसके आसार अभी भी मौजूद है। पहाड़ों का सफर की टीम मलका कोसार मरी को एक्सप्लोर करने के इस सफर में
घोड़ा गली और मरी बरूरी के सयाहती मकामात से होते हुए यहाँ के सबसे तारीखी मकाम अलियोट पहुँचे। अलियोट की तारीखी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना जब दौरे कश्मीर करके आए तो वो वापसी पर ना सिर्फ अलियोट से गुजरे बल्कि उन्होंने यहाँ मुख्तसर क़याम भी किया। कायद-ए-आज़म के अलियोट पहुँचने पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने ना सिर्फ उनका शानदार इस्तकबाल किया बल्कि तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की कोशिशों में अपना हिस्सा डालने की गर्ज से खतीर रकम बतौर चंदा भी पेश की। जी, मरी एक्सप्रेस वे से लोअर टोपा से होते हुए पहले जो तारीखी और कदीमी बाज़ार आता है वो अलियोट है, जहाँ पर हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मरी के इस कदीमी बाज़ार में। और यही जो सड़क है थ्रू आउट आपको लेके जाती है आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद। जावेद सिद्दीक साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे। अच्छा बताइएगा इस तारीखी बाज़ार अलियोट के बारे में और इन वादियों के बारे में। 200 साल पुराना बाज़ार है और ये पहले एक छोटा सा बाज़ार था। इसका नाम जो है पहाड़ी इलाके में गला इसको कहते थे। अब तो ये अलियोट बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, ख़रीदारी के बड़े बड़े मरकज़ बन गए हैं। और अलियोट जो है वो एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया है हर तरह की खरीदारी। तारीखी अहमियत क्या है इसकी? तारीखी अहमियत ये है कि कायद-ए-आज़म जब कश्मीर गए थे तो जब वापसी पे यहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे उन्होंने इनको रोका और कायद-ए-आज़म अपनी कार से नीचे आ गए और उन्होंने मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। रवायत ये है कि उन मुअज़्ज़िज़ीन में से चंद एक ने अपनी तरफ से मुस्लिम लीग को और तहरीक पाकिस्तान को चंदा भी दिया। तो ये एक बात है। और ये जो रोड है इसकी इब्तदा अंग्रेज़ों ने की थी कम से कम 150-200 साल पहले, और इसका सर्वे भी उन्होंने किया था। तो ये एक पॉपुलर रोड है और बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही है। यानी एक जो पुराना जीटी रोड थ्रू आउट मुज़फ़्फ़राबाद जाता है और इसका भी अंग्रेज़ दौर में भी ये भी बना हुआ था। ये भी अंग्रेज़ ने ही इसका सर्वे करवाया। लोग कहते हैं कि कम से कम 6 माह तक अंग्रेज़ों के जो सर्वेयर्स थे वो पैदल चलते रहे मुज़फ़्फ़राबाद तक, चकोटी तक, फिर वापस आए तो उन्होंने सर्वे किया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो सर्वे है ये बेस्ट सर्वे है मरी के और पहाड़ी इलाके के अंदर। तो इसलिए अलियोट की बड़ी मरकज़ी हैसियत है। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम पहाड़ों का सफ़र करते हुए बिलाखिर मलका कोसार में वाक़े पोठा शरीफ पहुंची, जहां सरदार दादा पीर मलिक सूरज खान का मज़ार ना सिर्फ ज़ायरीन के लिए मरकज़ अकीदत है बल्कि सयाहों की भी ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। पोठा शरीफ के मज़ार के बारे में बताया जाता है कि अहले मरकद सरदार मलिक मीर खान वल्द सरदार कमाल खान डोंड खान की 8वीं पुश्त में सरदार तोलक खान की नस्ल से थे, जिनके बेटे सरदार रतन खान की औलाद में से सरदार दादा मलिक सूरज खान थे, जबकि सरदार दादा धमट खान और सरदार दादा मलिक सूरज खान की औलादें मलका कोसार, मरी और हज़ारा डिवीज़न में आबाद अब्बासी ख़ानदान के अफराद हैं। जी, थ्रू आउट हम तारीखी बाज़ार अलियोट को क्रॉस करते हुए इस वक्त पोठा शरीफ पहुंच चुके हैं, जहां पर एक अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग का मज़ार है,
जिनका मज़ार मशहूर है यहाँ पर गिरद नवाह में जितनी भी ये पहाड़ी बेल्ट है और ख़ास करके ढूंढ अब्बासी कबाइल जो आबाद हैं उस मुनासबत से दादा सूरज महल ओलिया इसके बारे में बात करेंगे, इन बुज़ुर्गों की लाइफ के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी जावेद सिद्दीक़ साहब, वो हमें बताएंगे। जी जावेद साहब बताइएगा सबसे पहले इन बुज़ुर्गों की हिस्ट्री के बारे में। देखिए ये पोठा शरीफ मरी का सबसे प्रोमिनेंट और मशहूर गांव है और पीर दादा मलक सूरज बच्चे बच्चे को पता है कि ये यहाँ से 600 साल से इस खित्ते में आबाद हैं, ये और इनकी औलाद। और इन्होंने ऐसे वक्त में इस्लाम की खिदमत की, मुसलमानों की खिदमत की, जबकि हिंदुस्तान पर हिंदुओं और दूसरे मज़ाहब का बड़ा गलबा था। सो इन्होंने दीन की बेपनाह खिदमत की। ये एक वलीउल्लाह थे कामिल और इनको मीर ओलिया भी कहा जाता है, यानी ओलिया के सरदार। कौन सी पुश्त में जाके दादा डमोड खान जो हैं अनायत शाह उनके साथ जाके इनका सिलसिला मिलता है, जो दना शरीफ में जिनका मज़ार है? देखें वो उनके साथ इनकी रिश्तेदारी या कनेक्शन या ताल्लुक़ बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा सीनियर थे और ये एक दो उनसे 2 स्टेप नीचे थे, तो ताल्लुक़ तो इनका बनता है। लेकिन ये बहुत ही यानी उन्हीं की औलाद में से और इनके अकीदतमंद पूरी दुनिया में हैं। इनका लिंक कोई हज़रत बड़ी इमाम सरकार से भी है? बड़ी इमाम सरकार और ये दोनों, इनके बारे में ये मशहूर है कि ये एक ही पीर के मानने वाले थे और ये उनके पास जाते रहे। और इनके और उनके दरमियान जो एक कहते हैं ना औलिया अल्लाह के दरमियान एक कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन इनके दरमियान रहा है। यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला था पोठा में, तो बड़ी इमाम ने हज़रत दादा पीर मलक सूरज को कहा कि वहाँ जाके एक बर्छी के साथ सुराख करो और वहाँ से पानी उभरेगा, और लिहाजा यहाँ पानी उभर आया। 600 साल पहले यहाँ पर तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हुए होंगे उस वक्त। हिंदुज़म और ख़ास करके सिखों के तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर असार पाए जाते हैं, और मराठा और क्या मुख्तलिफ लोग दायरा इस्लाम में भी दाखिल हुए हैं इनकी वजह से दाखिल हुए हैं। और एक बात ये भी है कि बाज़ हमारे जो इससे अब 300-400 साल पहले चले जाए तो मुसलमानों के नाम ही नहीं थे। दुम्मट मसम, बेरी और इस तरह के जो नाम थे वो मुसलमानों के नहीं थे। इन्होंने फिर लोगों को मसलन इनका नाम दादा पीर मलक सूरज एक मुसलमान नाम, और इनकी वजह से यहाँ इस्लाम फैला। लोगों ने अपने नाम चेंज किए। दादा पीर मलक सूरज एक सूरज हैं, मैं समझता हूँ, जिन्होंने अपनी शुआओं से, रूहानी शुआओं से इस पूरे इलाके को रोशन किए रखा और आज भी रोशन किए हुए हैं। इनका बड़ा एहतराम है और मरी से आगे बहुत से इलाकों के लोग गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए आज भी इनके मज़ार पे आते हैं, हाज़री देते हैं। सुमल बेया ये गांव है जी, और डिस्ट्रिक्ट मरी और खूबसूरत वादी के दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इशफाक साहब, जिन्होंने पहाड़ी कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ है। आज के प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम फोकस करेंगे कि शादी ब्याह के मौके के ऊपर जो रसूमात होती हैं, ज़ाहिर है इन पहाड़ी इलाकों का और खिता पठवार का ये कल्चर है, उसमें वो कौन कौन से गीत हैं जो खुशी के मौके पर गाए जाते हैं। तो इशफाक साहब से ही बात करेंगे। प्रोफेसर साहब बताइएगा ज़रा, बड़ी बात है कि सदियों पुरानी रसूमात को ज़िंदा रखा हुआ है यहाँ की फैमिलीज़ ने। पहाड़ के कल्चर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर खुशी जो है वो इनफरादी नहीं है बल्कि इज्तिमाई है। और इन गीतों की सबसे बड़ी जो खुसूसियत ये है कि ये पहाड़ की ख्वातीन की अपनी तख्लीकात है। सबसे पहले कौन सी रस्म होती है शादी के मौके पर? शादी के मौके पर तो पहला गीत जो गाया जाता है कि जब दूल्हा को मेहंदी की रात
चलाया जाता है अपनी बहनों के साथ, अपनी फूफी की बहन, खाला की बहनों के साथ चलाया जाता है। तो वो जो गीत गाती हैं कि महताब टोरिया शहताब टोरिया, ये गीत गाया जाता है। महताब टोरिया बनिया शहताब टोरिया, महताब टोरिया बनिया शहताब टोरिया। महताब टोरिया बनिया शहताब टोरिया, महताब टोरिया बनिया शहताब टोरिया। अभी जो गीत है ये उसकी जो बहनें हैं, उसकी जो कुंबे की ख्वातीन हैं, वो उसकी खुशियों में शरीक होने के लिए उसको बता रही हैं कि तुम इस खुशी के मौके पर अकेले नहीं हो, हमारी सारी मोहब्बतें, हमारी कदरें और सदरें तुम्हारे साथ हैं। जाहे क्या वेली दो दरवाजे त्रे महबूबा खलियां, जाहे क्या वेली दो दरवाजे त्रे महबूबा खलियां। सुबह सवेरे दूल्हा सोया हुआ होता है तो बहनें फिर खुशी के वफूर में आ जाती हैं कि भाई तुम अभी सोए हुए हो, हम आ गई हैं तुम्हारी खुशियां मनाने के लिए और हम तुम्हें जगाने आई है। वे कुन कोई सुता पिया सावी झंडी तले, वे कुन कोई सुता पिया सावी झंडी तले। ये जब भाई वीर जाग जाता है, दूल्हा महाराज, जो महाराज जो है ये महाराज है, महाराजा बाप का बड़ा बेटा, और जो आज दूल्हा बनकर और सजदा से सामने आया है, तो जब वो जाग जाता है तो फिर बहनें उसकी बीर घड़ी जो है खालिस कोरी मिट्टी के कोरे घड़े को ताज़ा चश्मे के पानी से भर कर लाती हैं ताकि उनका भाई मुँह हाथ धोए, गुस्ल करे और नए ज़िंदगी के नए सफ़र पर रवाना हो। तो इसको कहते हैं बीर घड़ी। बीर घड़ी भरने पर जो बहनें गीत गाती है वो आपके सामने पेश खिदमत है। जी जी प्लीज। शावा कड़ोला पर आया, वावा कड़ोला पर आया, हल्ला कड़ोला पर आया, वावा कड़ोला पर आया। बीर घड़ी भरी गई है, महाराज जाग गया है, वो सफ़र तैयार हो गया, तो ढोल वाले और बताशे वाले और बाकी जो उसके भाई हैं कजन वो आ जाते हैं लुडियाँ और भंगड़े जाते हुए। उस मौका पर जो गीत गाया जाता है कि मैं राजा सोने ने साजा तेरी डेढ़ी बजिया बाजा। हाँ जी, तेरी डेढ़ी बजा यानी तेरे घर के सेन में बजा राजा सोने ने साजा, मैं राजा सोने ने साजा, मैं राजा। दूल्हा तैयार हो जाता है, सलामी हो जाती है, दूल्हे के भाई दोस्त बहनें सब अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं। तो इस मौका पर जो गीत गाया जाता है, अब अल्लाह जाने ये बारात कोटा जा रही है, अल्लाह जाने ये बारात हरो जा रही है, किस जगह जा रही है, तो दुआओं के साथ बहनें उसको रुखसत करती है। लाला मार गोड़े विच रंबा, लाला मार गोड़े विच रंबा, तेरी डेडी खिलिया चंबा, खुशियां नितनियोला। आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट मरी के खूबसूरत रोड को। थ्रू आउट 17 मील से हमने अपने सफ़र का आगाज किया था और पोस्ताल मोड़ से एक नया टूरिस्ट रोड बना है जो थ्रू आउट ब्रूरी तक जाता है, उसको एक्सप्लोर किया। सयाहों के लिए ये मुतबादल रास्ता है, जिन्होंने गलियात जाना हो मरी एक्सप्रेस वे से होते हुए या गलियात की तरफ से आते हुए मरी एक्सप्रेस वे पर आना चाहते हों, और ख़ास करके
जो सयाहों का दबाव है उसको कम करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद हम आपको लेके गए थ्रू आउट अलियोट, जो एक तारीखी रूट है, अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई सड़क जिसमें तोसी भी की गई है। और अपने प्रोग्राम को जाके हमने एक इस इलाके के औलिया का मज़ार जो मशहूर है वहाँ पर दादा सूरज महल के नाम से, उसको एक्सप्लोर किया। और आखिर में हमने आपको ये पहाड़ी इलाके का कल्चर दिखाया, सकाफत दिखाई जो अभी तक जिंदा है और अल्लाह करे कि ये जिंदा ही रहे। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत वादी से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे आ माया में